पुण्य और भजन में अंतर है, ध्यान रखना। तीर्थों में जाके खूब दान और पुण्य सब ये यज्ञ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना, देव मंदिरों को स्थापना करना, कुआं बावरी और सेवा करवाना, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है। मैं कर रहा हूं ना, और अगर यही सब प्रभु को अर्पित किया, प्रभु का दास बन करके, तो गति बदल जाएगी। जो पुण्यात्मा जन है, जिनका केवल पुण्य में ही अनुराग होता है, ऐसे हैं। हमने देखा था कानपुर में एक, जब आश्रम में रहते थे तो गुरु आश्रम में, तो एक मैदा फैक्ट्री के बहुत बड़े, कई मैदा फैक्ट्रियां थी, पर वो पुण्यात्मा थे। देखा उनका स्वभाव देखा, वो आधा किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते, 10 गाड़ियां उनके साथ आती थी, अंगरक्षक को सब वहीं खड़े, धोती कुर्ता गमछा, नंगे पैर आश्रम तक आना, प्रणाम करके बैठना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक साधारण आदमी। सतचंडी यज्ञ कानपुर में की थी, करोड़ों रुपया लग, सब भोजन जो जितना चाहो पाओ। और आप सेवा जानते क्या करते थे? एक ऐसे ड्रम जैसा ले हुए साथ, और एक झाड़ू, जहां कोई दोना पत्तल फेंकता डाल। जैसे कोई पूछता है यज्ञ कौन करा रहे हैं, भाई हमको तो सेवा यहां दोना पत्तल उठाने, आप किसी और से जानकारी की। वो स्वयं, एक पैसा किसी का नहीं, स्वयं अपना। ये पुण्यात्मा पुरुष जानने भी नहीं दे रहे कि कौन कर रहा है। ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों को स्वर्ग की, उत्तम लोक की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति शब्द अलग है, उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और जो शास्त्र विरुद्ध मनमानी आचरण करते हैं, क्या शास्त्र कहता है, क्या संत कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, फिर उनको नारकी गतियों में जन्म मिलता है और नरक की प्राप्ति होती है। वहां कष्ट भोग करके नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। और जिनसे कुछ पाप बने और कुछ पुण्य बने, उनको मनुष्य मृत्यु लोक की प्राप्ति, जिसमें मनुष्य योनि, ये दोनों से मिश्रित है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर की रचना होती है। जो आलस्य और प्रमाद का त्याग करके, किसी की हिंसा न करते हुए, अपने शास्त्र संयम के द्वारा दान और शुभ कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए भजन करते हैं, वो भगवत प्राप्त होते हैं। 3 गतियां, और ये सबसे बिलक गति। पहली गति, जो उत्तम पुण्य कार्य ही करते रहते, पुण्य उसी का सफल है, ध्यान रखना। धर्म से कमाया हुआ और कोई जान न पावे, वो पुण्य। और जो ये प्रकाशित किया जाता है, तो 4 लोग जो उसकी बड़ाई करते हैं, वहीं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए जो चतुर सुजान दाता होते हैं, कोई जान ही ना पावे, जिसको अपने यश सुनने की अभिलाषा होती है और बड़ाई पाने की अभिलाषा होती है, सम्मान प्राप्ति, वो यहीं भोग लेता है। वो पुण्य उसको स्वर्ग ले जाने लायक नहीं रहता। स्वर्ग ले जाने वाला या उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला वो पुण्य होता है जो किया और कोई जाना नहीं। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, करोड़ों अरबों रुपया लगा के यज्ञ कर रहा हो, वो व्यक्ति स्वयं दोना पत्तल फेंक रहा है। अगर कोई पूछ दे उनसे कि यज्ञ कौन करा रहा है, तो ये कहते मुझे तो ये सेवा मिली, आगे तो मैं जानता नहीं, आप किसी और से बात की। पूरा निरीक्षण, और सब उनके आदमी दैन्य हाथ जोड़े सबकी सेवा में, और वो केवल दोना पत्तल भी। भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई और सबके चरण धोने की सेवा सरकार ने ली। दैन्य और गुप्त, देने के बाद अहंकार नहीं और देने के बाद कोई जान न पावे, वो सुकृत, वो जाते हैं सुकृत लोगों को। और जो मनमानी आचरण करते हैं, पापाचार, नरक और नीच योनियों को, जो पाप और पुण्य दोनों जिनसे होते रहते हैं, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। और जो अपने शास्त्र संयम के अनुसार कर्म करते हैं, दान पुण्य शुभ कर्म, ये सब भगवान को अर्पित करते और भजन करते, उनको भगवत प्राप्ति होती है, जहां आना जाना नहीं है। जो विपरीत आचरण करता है, मनमानी आचरण करता है, वो पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेता है। इसका कारण यह है कि वो काम और क्रोध लोभ से युक्त होकर के मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए उसे नीच योनियों की प्राप्ति होती है। प्रयोजनवश जीव प्रायः इन्हीं 3 गतियों को प्राप्त होता है। ये जो चौथी बात बताई गई, ये देहाभिमानी को प्राप्त नहीं होती। देह भाव से युक्त होकर
इंद्रियों की परवस्तावश जो बार बार भोगों को भोगता है उसे जन्म लेना पड़ता है, और दुख सुख का उपभोग करते हुए फिर जीवन बिताकर फिर मरण फिर जन्म। जो सबका हित करते हुए आत्मस्वरूप प्रभु का भजन करता है और अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पित करता है, वो परब्रह्म में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो भगवत प्राप्त हो जाता है।